अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लॉसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हमारा उसका लेक्चर 2 है। बी कॉम के अंदर आपके पास स्पॉइलेज और डिफेक्टिव के ऊपर ज्यादा वर्किंग होती है या ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमारे लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा उस पर करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम वेस्ट और स्क्रैप को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर चारों के अंदर डिफरेंस बताया था, दोबारा से आपका रिव्यू करवा देते हैं आसान वर्डिंग्स के अंदर, और उसकी एंट्रीज और उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होंगी, तो वो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। वेस्ट आपका क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल जो प्रोसेसिंग से पहले ही, यानी कि प्रोडक्शन में डालने से पहले ही खराब हो जाता है। ठीक है जी। यानी कि आपने सामान मंगवाया या रॉ मटेरियल मंगवाया और उसको गोडाउन में रखवाया, तो वो जो जैसे कहें कि चूहा जो है वो माल कुतर के चला गया, कपड़ा रखवाया तो वो कुतर के चला गया, आटे की बोरियां थी या कुछ भी एनीथिंग थी, कोई भी चीज थी, वो कुतर के चला गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। हमने 100 लीटर केरोसिन ऑयल मंगवाया था, जब हमने देखा तो उसमें 98 रह गया था, दो जो लीटर था या 2% आप कह लें, तो वो इवेपोरेट हो चुका था, उसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट मटेरियल। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉइलेज की। ठीक है जी। स्पॉइल्ड गुड्स, डिफेक्टिव और स्क्रैप के ऊपर हमारा ज्यादा काम हो रहा होगा। तो स्पॉइलेज क्या होता है? स्पॉइल्ड गुड्स समझे, फिर हम उसकी एंट्रीज भी आपको बताते हैं। स्पॉइलेज वो मटेरियल होता है जो प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है ना, यानी प्रोसेस में हमने डाल दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लेबर ओवरहेड लगाना भी स्टार्ट कर दिए, और अगर प्रोसेस जो है वो मैकेनाइज्ड है, यानी कि मशीनरी यूज हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो रॉ मटेरियल मशीन में डाल दिया जाएगा। ठीक है नहीं। अब हमने कुछ टाइम बाद देखा कि रॉ मटेरियल खराब हो गया और हमने ये रियलाइज किया कि अब उससे जो वो रॉ मटेरियल खराब हो गया, फिनिश गुड्स बनाना सही नहीं है। अगर हमने फिनिश गुड्स बनाई तो वो बिल्कुल एक खराब मंजर पेश करेगी। ठीक है जी। तो हमने चलते ही प्रोसेस में से क्या किया? वो रॉ मटेरियल निकाल दिया। ठीक है ना, ताकि हमारी गुड्स जो है वो खराब ना हो, वो ऐसी ना बन जाए कि खरीदने वाले को बिल्कुल अलग ही लगे। तो इसको क्या कहते हैं? स्पॉइल्ड गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ्स की एग्जाम्पल लें। हमने कपड़े दिए, हमने कहा इसको काटें और इसकी स्टिचिंग करें। उसने कपड़ा इस तरीके से काटा कि उससे आगे कुछ प्रोडक्शन करना मुनासिब नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? स्पॉइल्ड गुड्स कहेंगे। तो स्पॉइल्ड गुड्स के अंदर देखें जी, दो हमारे पास केस होते हैं। अगर स्पॉइलेज हो और वो हमें चार्ज करना हो होल प्रोडक्शन के ऊपर, तो उसमें पर यूनिट कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूनिट। और ऑन दी अदर हैंड स्पॉइलेज अगर हमें स्पेसिफिक प्रोडक्शन, जो हमें एक स्पेसिफिक जॉब मिली हुई है, किसी का एक खास किस्म का किसी का ऑर्डर आया हुआ है, उस पर चार्ज करना हो, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसके टोटल यूनिट्स। ठीक है जी। अब एंट्रीज की तरफ बात करें, जब हम स्पॉइल्ड मटेरियल चार्ज करेंगे होल प्रोडक्शन में, तो हमारे पास एंट्रीज कैसे बनेगी? जो जिसमें हम माल बना रहे होंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जिसमें मटेरियल आपका लग चुका होगा, पेरोल यानी कि लेबर, एफओएच अप्लाइड भी लग चुका होगा, ठीक है ना, वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो यूनिट या जो मटेरियल स्पॉइल हो गए वो डेबिट हो गया, वर्क इन प्रोसेस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और जो दरमियान का डिफरेंस होगा उसके ऊपर जो ओवरहेड है वो लॉस में चला जाएगा। तो वर्क इन प्रोसेस में से उसको माइनस करवाएंगे, जो स्पॉइल्ड में से स्पॉइल की वजह से खराब हुआ है उसको निकाल दिया, उसको आप माइनस करवा देंगे, तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। और ये स्पॉइल्ड गुड्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी और कैश हो जाएगा आपका डेबिट। अब ये क्यों हुआ कि अब देखें ना, वो कपड़ा जैसे मैंने आपको मिसाल दी, वो काटा, वो उस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और चीज के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है ना। ठीक है ना, उसको उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपकी आ सकती है, तो उसको हम बेसिकली स्क्रैप कहते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। यानी कि वो जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं उस पर मजीद कोई मटेरियल लगाए या खर्चा किए बगैर हम उससे कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इफ अगर हम स्पॉइलेज मटेरियल चार्ज करेंगे एज अ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक ऑर्डर, तो उसमें हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट करेंगे, मटेरियल, पेरोल और एफओएच इसी की तरह सेम एंट्री।
लेकिन जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं उसको हम वर्क इन प्रोसेस में डालेंगे क्योंकि स्पेसिफिक जॉब है। ठीक है, उसमें एफओएच का लॉस नहीं आ रहा होगा क्योंकि एफओएच का लॉस किसमें, टोटल प्रोडक्शन के ऊपर। तो वर्क इन प्रोसेस जो स्पॉइल्ड गुड्स की वजह से है इसमें माइनस करवा देंगे, बाकी यूनिट फिनिश गुड्स में चले जाएंगे, और जो स्पॉइल्ड हुए हैं उसको हम बेच देंगे और उससे कैश की रियलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो स्क्रैप सेल्स का है, जिसको मैं स्पॉइलेज की एग्जाम्पल के साथ ही कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कॉस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन चारों चीजों का समझना अच्छे तरीके से जरूरी होता है। तो मैंने क्या बात बताई कि जैसे जो क्लॉथ्स थे वो कटे, उससे प्रोडक्शन करना सही नहीं था, लेकिन वो पार्ट जो भी हम चलते प्रोसेस से यानी कि रॉ मटेरियल को निकाल देते हैं तो उस मटेरियल की हम कुछ वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू कह लें रियलाइज कर सकते हैं। तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो सेल्वेज वैल्यू कहलाती है। ठीक है ना, उसको हम किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब वो जो मटेरियल था वो 100 का था, उसके ऊपर 5 रुपए की लेबर और 5 रुपए का ओवरहेड लग गया, अब वो 115 का हो गया। ठीक है जी। अब वो स्पॉइल हो गया तो वो मटेरियल को हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसको हमने 40 रुपए पे रियलाइज कर लिया, 40 रुपए का बेच दिया, कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमारे हाथ में आ गई, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप सेल्स। इसकी रिकॉर्डिंग के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में कैश रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप बाय क्रेडिटिंग एफओएच अकाउंट हम करेंगे। ठीक है ना, स्क्रैप हमारे लिए तो कैश डेबिट हो जाएगा और एफओएच आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इसको एज अ एफओएच एक फैक्ट्री ओवरहेड हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड केस की तरफ जाएं तो सेकंड केस हमें क्या बात बोल रहा है, सेकंड केस हमें ये बात बोल रहा है कि भाई आप क्या करें, आप कैश रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप बाय क्रेडिटिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में करें। ठीक है ना, तो कैश डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा। तो इसमें जो कंपनीज हैं वो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकती है ना, उसकी मर्जी है कंपनी की कि वो किसको फॉलो कर रहा है। मेथड 1 के अंदर जो एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है ना वो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप की जा रही है। ठीक है ना, यानी कि हम स्क्रैप को जब डिस्पोज करेंगे बेचेंगे तो ये उस वक्त की एंट्री है, यानी कि कैश रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप है, जब हम बेचेंगे तो कैश की रियलाइजेशन होगी। सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड के अंदर आपके पास जो एंट्री बनेगी वो स्क्रैप मटेरियल डेबिट, स्क्रैप आ गया, एफओएच अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया और जब बेचा तो कैश डेबिट और स्क्रैप मटेरियल क्रेडिट हो गया। ठीक है ना, एज अ एस्टिमेटेड वैल्यू इसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और स्क्रैप मटेरियल डेबिट एज अ वर्क इन प्रोसेस अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और कैश डेबिट स्क्रैप मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकंड मेथड के अंदर जो एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है वो उस वक्त की जाती है कि जब गुड्स आइडेंटिफाइड हो और ट्रांसफर की जा रही हो गोडाउन में एज स्क्रैप। ठीक है जी, और बाद में वो एज अ स्क्रैप सेल्स रियलाइज हुई हो। तो मेथड 1 के अंदर जो एंट्री बनाई जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस होती है और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ स्क्रैप बनाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, जिसके ऊपर फिर हम बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अंदर भी आपके पास दो केसेस आ रहे होते हैं, स्पेसिफिक जॉब एंड चार्ज टू होल प्रोडक्शन। तो हमारे पास डिफेक्टिव पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हम डिफेक्टिव बेसिकली होता क्या है, उसके बाद हम एग्जांपल देंगे किसकी, डिफेक्टिव वर्क की। ठीक है जी, और इसकी एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाएंगी तो इसको हमने देखना है। तो डिफेक्टिव गुड्स जो है या डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो डिफेक्टिव यूनिट फिनिश गुड्स यूनिट होते हैं। ठीक है जी, जैसा कि प्रोसेस के दौरान कुछ गड़बड़ तो हो गई, ठीक है ना, प्रोसेस चल रहा था, कुछ गड़बड़ तो हो गई, लेकिन हमें लगा कि गड़बड़ इतनी बड़ी नहीं है कि हम फिनिश गुड्स सोल्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी ही नहीं। तो हमने कहा कि हम इसको बनने देते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हमने करा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मली हमारी प्रोडक्ट बनती थी वो सोल्ड आउट होती थी 500 रुपए की, यहाँ लेकिन प्रोडक्शन में थोड़ा सा मसला जो आ गया उसकी वजह से हमने वो प्रोडक्ट 300 रुपए की बेच दी। डिस्काउंट के साथ हम इसको यूं कह लेते हैं, गड़बड़ की वजह से, जिसको क्या कहा जाता है, सेकंड सेल्स कहा जाता है। ठीक है जी ना।
सेकंड सेल्स कहा जाता है कम वैल्यू पर, जिसको जो भी कंपनी अपनी सेल्स लगा रही होती है भारी भारी परसेंटेज के ऊपर, वो क्या होती है, वो बेसिकली स्क्रैप डिफेक्टिव सेल्स होती है, ठीक है ना, डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं। एक शर्ट है उसका बटन नहीं है या उसका बटन उल्टा लगा हुआ है, बाकी शर्ट तो बिल्कुल सलामत है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफेक्टिव वर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो जब यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं बने हुए, एज पर डिजाइन या एज पर क्वालिटी नहीं बने हुए, और वो रिजेक्ट किए जाते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस की वजह से, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट्स जो हैं वो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के इनकर्ड होने की वजह से करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, और कर दिए जाते हैं, या तो फिर आप एज अ डिफेक्टिव ही उसको कम कीमत के ऊपर बेच देते हैं, ठीक है जी। अब डिफेक्टिव वर्क के अंदर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल और टोटल यूनिट्स, तो आपकी यूनिट पर कॉस्ट आ जाएगी। डिफेक्टिव वर्क के अंदर आपके पास दो केसेस आ गए, जब डिफेक्टिव वर्क चार्ज करेंगे आप होल प्रोडक्शन में, तो उसमें किस तरीके से आप करेंगे कि जब डिफेक्टिव वर्क अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड होगा ना, तो इट शुड बी चार्ज टू द होल प्रोडक्शन, यानी मालूम नहीं है बहुत सारे यूनिट्स पर हो गया। होल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, स्पेसिफिक का मतलब किसी एक चीज का ऑर्डर आया हुआ है मेरे पास कि भाई आपने इस खास किस्म के पाउचेस बनाने हैं, इस खास किस्म की शर्ट्स बनानी है, इस खास किस्म के शूज बनाने हैं, ठीक है जी। तो जब आपको यूजुअल यानी कि यूनिट्स ना पता हो और अनएक्सपेक्टेड हो, तो तब आप थ्रू एफओएच कंट्रोल अकाउंट के होल प्रोडक्शन के अंदर उसको चार्ज कर देते हो। तो उसकी एंट्रीज कैसे बनाते हो, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, यानी कि काम आपका चल रहा था, मटेरियल इनकर्ड हो गया, पेरोल लेबर इनकर्ड हो गई, एफएच अप्लाइड इनकर्ड हो गया। तो अब वो डिफेक्टिव वर्क पूरी प्रोडक्शन के ऊपर है, तो उसको हमने डाल दिया एफएच में, वो मटेरियल पेरोल एफएच क्रेडिट हो गया, ठीक है। और उस क्योंकि हमने क्या बात की कि थोड़ा सा मजीद मटेरियल लेबर और एफएच अप्लाई करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट। जो हमने पीछे बात की स्पॉइलेज और स्क्रैप के अंदर, उसके ऊपर मजीद हम नहीं लगाते, हम उसको निकाल देते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन में से उस मटेरियल को ही निकाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मजीद कॉस्ट लगाकर हम अपने उन यूनिट्स की स्पेसिफिकेशन क्वालिटी वगैरह को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर दूसरा केस देखा जाए, डिफेक्टिव वर्क चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, तो स्पेसिफिक जॉब से क्या मुराद होता है कि जब डिफेक्टिव वर्क उस वक्त करो जब रेगुलर इंटरवल्स हो, ठीक है ना, देन इट शुड बी चार्ज जॉब टू जॉब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ठीक है ना। अहमद साहब का काम अलग है, हामिद साहब का काम अलग है, फेजियो कंपनी का ऑर्डर अलग आया हुआ है, तो हर किसी के अलग अलग जॉब के ऊपर जब हमें पता होगा तो हम उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो उसमें जब हमने काम स्टार्ट किया होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इनकर्ड कर चुके होंगे, पेरोल और अप्लाइड भी। अब कुछ यूनिट जो है वो डिफेक्टिव निकल आए, तो उसको थ्रू वर्क इन प्रोसेस ही हम मजीद लगाएंगे, कुछ मजीद मटेरियल लगाएंगे, पेरोल यानी कि लेबर लगाएंगे और एफओएच लगाकर यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। वर्क इन प्रोसेस टोटल होकर क्रेडिट हो जाएगा और फिनिश गुड्स के यूनिट्स हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई भी चीज नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसकी प्रॉब्लम्स हम करेंगे और एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले।